करुणा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल दी प्रयास ई पाठशाला में। चलिए आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं न्यूज़ में क्या है। आईसीआईसीआई बैंक जो एक प्राइवेट लेंडर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है और पीएनबी परिभाष बैंक, इन दोनों कंपनियों का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव यही है कि जो भी यूरोपियन बिजनेसेस हैं और यूरोपियन यूनियन के जो संघ है उसमें बैंकिंग की जितनी भी आवश्यकता, भारत में बैंकिंग की जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने और पीएनबी परिभाष ने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। एक ये इनिशियल एग्रीमेंट साइन किया है ये दो कंपनियों के बीच, जिसमें भारत में इन सभी चीजों जितनी भी कस्टमर्स की जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के उद्देश्य से ये एग्रीमेंट किया गया। जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके द्वारा उनके स्टेटमेंट में ये बताया गया, जो ये एमयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन हुआ है दो कंपनियों के बीच में। इसका मेन मोटिव यही है कि भारत और यूरोपियन जो कॉरिडोर है, यूरोपियन कॉरिडोर, यूरोप के कॉरिडोर है, इन दोनों में जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, उनको डिलीवर करना इनका मेन उद्देश्य है, जिससे उनके ना केवल देश में, नेशन में या यहाँ तक कि विदेश में भी उनकी जितनी भी जो भी आवश्यकता रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी, जितनी भी उनकी आवश्यकता रहेगी वो इसके एग्रीमेंट के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये आईसीआईसीआई बैंक की जो स्टेटमेंट क्या है उनके द्वारा बताया गया है। इनका मेन पहले से देखा गया है कि इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का एक जो उद्देश्य है उसके रूप में, और जो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक जो सपना है उसको पूरी तरीके से साकार करना, उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिससे भविष्य में आने के लिए जो फ्यूचर को देख सके और उसमें जो फ्यूचर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल कर सके, और जो भी चीजें रिलेटेड हैं वो सब चीजें ग्लोबल ग्रोथ के लिए वो सब चीजें वहां पे इनिशियली स्टेज पे लाया जाए, ये सब देखा गया है। और इसमें ना केवल भारत के बल्कि यूरोपियन के भी जितने भी ग्राहक रहेंगे उनको पूरी तरीके से उनकी जो भी आवश्यकता रहेगी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीजें एग्रीमेंट के जरिए बताया गया है। और जिसके चलते जो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का एक जो हब चल रहा है कि इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, तो वो सब जो एक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए ये एग्रीमेंट का एक स्टेप है, जिससे ना केवल नेशन में बल्कि विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में भी इसका बहुत ज्यादा ही पूरी तरीके से ये प्रमोट हो सके, जिससे हमारे भारत की भी जो बैंक है उनके जो बाहर के भी ग्राहक हैं उनको ये सब आवश्यकता अगर चाहिए तो उनको ये सब का पूर्ति हो सकता है, और इस एग्रीमेंट के द्वारा ये सब चीजें की जाएंगी, इनका यही मेन मोटिव है। अगर देखा जाए तो ये इसमें जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में एक स्टेप लिया जा रहा है कि इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाएगा, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, तो उसके लिए एक एक स्टेप लिया जा रहा है। तो अभी इसमें देखा जा रहा है जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किसी ने किया है तो यो यूरोप ने किया हुआ है और वो टॉप रीजन पे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जितने भी इंडिया की जितनी भी लोकेशंस है उसमें जो फाइनेंशियली और इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहता है, कॉमर्स से रिलेटेड रहता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये सब चीजें जो कॉमर्स से रिलेटेड रहता है सब चीजें इस एग्रीमेंट के तहत पहुंचाई जाएगी, जिससे ना केवल विदेश में बल्कि हमारे देश में भी जितने भी ग्राहक हैं, भारत में जितने भी ग्राहक हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको नीड है रिलेटेड टू बैंकिंग, जो भी चीजें हैं, इन दोनों कंपनियों के एग्रीमेंट के हिसाब से उनके मेन उद्देश्य यही है कि उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, इस एग्रीमेंट के जरिए बताया गया है। और यूरोप इसमें टॉप इन्वेस्टर बना हुआ है, जिससे जो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में भारत का एक कदम आगे जा रहा है, तो उसमें इसकी सफलता के लिए स्टेप लिया जा रहा है और ये धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। देखा जाए तो चीजों को डिजिटली बनाया जा रहा है, सब चीजें की जा रही है, तो ये जो भारत को पूरा आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, भारत को देखा जाए तो मेनली जो ये पीएम मोदी जो गवर्नमेंट है वो देखा जाए तो भारत को एक ऐसा एक हब के रूप में देखना चाहती है कि उसको सबसे ऊपर एक हिस्सा ऐसा देखना चाहती है कि
भारत एक हब के रूप में काम करे, एक लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में काम करे, और इस स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर अपना काम भी कर रही है। ये दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। देखा जाए तो एचडीएफसी के बाद अगर कोई बैंक आती है तो आईसीआईसीआई बैंक जो सबसे लार्जेस्ट बैंक के रूप में देखी गई है। इसका जो है 1955 में इसको फाउंड किया गया, इसकी शुरुआत की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसका जो एग्रीमेंट जो दूसरी कंपनी के साथ साइन हुआ है, जो एमयू साइन हुआ है, बीएनपी, जो बीएनपी परिभाष परिभाष ये कंपनी है, ये एक फ्रेंच इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनी है, जिसका जो इसकी शुरुआत 2000 में, सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई। अब ये दोनों कंपनियां मिलके जितने भी ग्राहकों से रिलेटेड, चाहे वो यूरोप के चाहे भारत के जितने भी ग्राहक हैं, उनके जितने भी रिलेटेड आवश्यकता है उनको पूरा करने में ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा मददगार रहेगी। तो ये बताया गया है, और इस एग्रीमेंट के द्वारा जितने भी उनके उद्देश्य हैं उनको ये पूरा किया जाएगा। तो ये मैंने एक एग्रीमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम में अगर देखा जाए, आप अगर करंट अफेयर पढ़ते भी रहेंगे तो इसका जो एग्रीमेंट सेक्शन होता है कि किसका किसका एग्रीमेंट, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, किसका एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मेनली फोकस करना, क्योंकि इसमें आईसीआईसीआई बैंक का नाम आया हुआ है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इसका नाम, और उसने दूसरी कंपनी जो फ्रेंच इंटरनेशनल कंपनी है, उसके साथ ये इसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इनिशियल एग्रीमेंट। तो इसके चलते जितनी भी जो भी लोगों का रहेगा, जितनी भी आवश्यकता रहेगी, उसको पूरा करने का इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसको देख के पढ़िए कि क्या है, किसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और किस बेसिस पे हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, किस एम से। तो ये मैंने आपसे जो है आज का जो न्यूज है वो कंप्लीट किया है, कि आज का न्यूज है रिलेटेड एग्रीमेंट किसके बिटवीन दो कंपनियों के बीच में साइन हुआ है। और ऐसे ही अगर आपको डेली करंट अफेयर न्यूज चाहिए, कि आपको पढ़ना है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, वहां पे आप विजिट करिए। तो आपको वहां पे डेली अपडेट मिलेगा करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में, एज वेल एज नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल रिलेटेड भी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगी। आपसे दी प्रयास इंडिया बैंक एसएससी आरआरबी पे टेलीग्राम चैनल पे क्लिक जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको इजिली हर एक चीजें वहां पे अवेलेबल मिलेगी, जिससे हर एक चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।